हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है श्रवण सर। आज क्लास 11 सब्जेक्ट फिजिक्स और चैप्टर नंबर 5 का बात हम करेंगे। चैप्टर नंबर 5 हम पढ़ाएंगे। जो हमारा क्या दिया है एनसीईआरटी बुक में, चैप्टर नंबर 5 दिया है गति का नियम। एनसीईआरटी बुक में जो दिया है गति का नियम वो चैप्टर नंबर क्या है 5 है। लेकिन एबीसी बुक का अगर हम बात करें तो एबीसी बुक का बात करें तो चैप्टर नंबर 7 में दिया है गति का नियम दिया है, बल तथा गति का नियम दिया है। ठीक है, इसको एकदम अच्छे तरीका से समझेंगे कि गति का नियम क्या होता है, बल क्या होता है, इसके एकदम पूरा निचोड़ से सीखेंगे, एकदम कॉन्सेप्ट एकदम इसके अंदर जाके सीखेंगे। ठीक है, चलिए इसको हम देखते हैं। पहले हम पढ़ेंगे क्या चीज, हमारा टॉपिक होगा गति। गति किसे कहते हैं, विराम किसे कहते हैं, बल किसे कहते हैं। आज 3 टॉपिक बताएंगे, फिर उसके बाद अगले वीडियो में दूसरा टॉपिक बताएंगे। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर कर देना है। चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। क्या दिया है, दिया है कि बल तथा गति का नियम। बल तथा गति का नियम, तो गति का नियम कितना होता है, तो 3 होता है। ये किसने खोज किया था, तो न्यूटन साहब ने खोज किए थे। ठीक है, तो यहाँ हम पढ़ेंगे क्या चीज, पहले हम गति पढ़ेंगे, गति किसे कहते हैं, फिर उसके बाद विराम किसे कहते हैं, फिर उसके बाद बल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए हेडिंग क्या है हमारा, बल। बल को इंग्लिश में हम बोलते हैं मोशन बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मोशन। बल को इंग्लिश में हम बोलेंगे मोशन। मोशन किसे कहते हैं, गति किसे कहते हैं, इसके बारे में समझेंगे। तो यहाँ पर गति किसे कहते हैं, तो जब कोई वस्तु समय के साथ अपना स्थान या स्थिति बदलती है उसको हम क्या कहते हैं, गति कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, गति कहते हैं। तो वही लिखा है यहाँ पर, जब कोई वस्तु समय के साथ अपना स्थान तथा स्थिति दोनों बदलती है तो उसे हम क्या कहते हैं, गति कहते हैं। फिर से समझेंगे गति क्या होता है। तो हमारा क्या है गति, जब कोई वस्तु समय के साथ अपना स्थान तथा स्थिति दोनों बदलती है उसे हम क्या कहते हैं, गति कहते हैं। अगर इसका एग्जाम्पल का उदाहरण का बात करें तो जैसे में क्या है, चलती हुई ट्रेन, दौड़ता हुआ बालक, टहलता हुआ आदमी, चलती हुई कार। जैसे कि हमारा कहने का मतलब क्या है, गति कहने का मतलब क्या है कि ये बोल रहा है कि जब कोई वस्तु समय के साथ अपना स्थान एक जगह से दूसरे जगह तक अपना स्थान बदलती है या अपना स्थिति पोजीशन बदलती है तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, गति बोलते हैं। समय हमारा बीत रहा है, हम चल रहे हैं, तो एक जगह से दूसरे जगह तक जा रहे हैं तो अपना स्थान और स्थिति बदल रहा है। ठीक है, स्थिति कहने का मतलब कि दिशा हो गया, मतलब पहले हम जा रहे हैं पूरब की दिशा, फिर उसके बाद जाएंगे उत्तर की दिशा, तो ये हमारा क्या हो गया, स्थिति हो गया। तो यही लिखा है गति, तो जब कोई वस्तु समय के साथ अपना स्थान तथा स्थिति दोनों बदलती है तो उसे हम क्या कहते हैं, गति कहते हैं। उदाहरण में क्या होगा, जैसे में होगा कि चलती हुई ट्रेन, दौड़ता हुआ बालक, टहलता हुआ आदमी, चलती हुई क्या होगा, ट्रेन, चलती हुई कार होगा। ठीक है, तो ये हमारा समय बीत रहा है लेकिन हमारा स्थिति भी बदल रहा है, हमारा स्थान भी क्या हो रहा है, बदल रहा है। अभी मान के चलो कि हम दिल्ली हैं, एक घंटे के बाद 2 घंटे के बाद हम आ गए आगरा आ गए, तो वो हमारा क्या है, समय भी बीत रहा है, हमारा स्थिति भी बदल रही है और हमारा स्थान भी बदल रहा है। तो हम गति में थे तब हम दिल्ली से 1 घंटा में आगरा आ गए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इसका हम बात करें तो यहाँ पर होगा जैसे में चलती हुई ट्रेन, जो चल रही है ट्रेन वो अपने समय के साथ क्या कर रही है, अपना स्थान और स्थिति बदल रही है। जैसे कि दौड़ता हुआ बालक का अगर बात करें तो वो अपना समय बीत रहा है लेकिन वो अपना स्थान भी क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। फिर उसके बाद टहलता हुआ आदमी भी क्या होगा, ये समय के साथ अपना स्थान और स्थिति चेंज कर देगा। ठीक है, और चलती हुई कार, तो ये भी हमारा क्या है, गति है। ठीक है, मतलब चलती हुई कार तो समय के साथ अपना स्थान बदलती है। ठीक है, चलिए ये समझ में आ गया। फिर उसके बाद अब पढ़ेंगे विराम। विराम किसे कहते हैं, रेस्ट। विराम क्या होता है, तो आराम को बोलते हैं विराम। आराम को जैसे कि चलते चलते थक जाते हैं तो आप बोलते हैं कि नहीं कुछ आराम कर लेते हैं, तो आराम को हम क्या बोलते हैं, विराम बोलते हैं। आराम को क्या बोलते हैं, विराम, जिसको इंग्लिश में रेस्ट बोला जाता है। क्या बोलते हैं, रेस्ट बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया है, जब कोई पिंड या वस्तु समय के साथ अपना स्थान तथा स्थिति नहीं बदलती है उसे हम क्या कहते हैं, विराम कहते हैं। जैसे कहने का मतलब कि समय बीत रहा है,
समय क्या हो रहा है, बीत रहा है, और वो वस्तु अपना स्थान और स्थिति नहीं बदल रही है, वो अपना स्थान और स्थिति नहीं बदल रही है, तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे, रेस्ट बोलेंगे, विराम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, विराम। ठीक है, जैसे कहने का मतलब कि यहाँ बात करें उदाहरण का, तो बैठा हुआ आदमी, रुकी हुई ट्रेन, टेबल पर पड़ा हुआ बुक। अगर हम टेबल का अगर हम बात करें तो टेबल पर अगर बुक पड़ा है तो वो समय के साथ नहीं बदलेगा। ठीक है, तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे, विराम बोलेंगे। उस चीज को हम क्या बोलेंगे, विराम बोलेंगे। ठीक है, तो फिर से देखते हैं क्या है, तो वही लिखा है विराम। विराम किसे कहते हैं, जब कोई पिंड या वस्तु समय के साथ अपना अपना स्थान तथा स्थिति नहीं बदलती है, उसे हम क्या कहते हैं, विराम कहते हैं। जैसे कहने का मतलब कि बैठा हुआ आदमी, जो बैठा है, समय बीत रहा है लेकिन अपना स्थान नहीं बदल रहा है। ठीक है, रुकी हुई ट्रेन का अगर बात करें तो वो समय बीत रहा है लेकिन वो चल नहीं रही है, अपना स्थान और स्थिति नहीं बदल रही है। टेबल पर पड़ा है बुक, लेकिन वो अपना स्थान नहीं बदल रहा है, समय हमारा बीत रहा है, वो अपना स्थान नहीं बदल रहा है, तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे, रेस्ट बोलेंगे। उस चीज को हम क्या बोलेंगे, रेस्ट बोलेंगे, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, विराम बोलते हैं। चलिए आगे टॉपिक देखेंगे। समझ में आ गया, आगे टॉपिक देखेंगे। आगे टॉपिक क्या है, तो बल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोर्स। बल के बारे में समझेंगे, जब कोई वस्तु को खींचते या ढकेलते या ठेलते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, बल बोलते हैं। खींचते, जैसे कि स्प्रिंग हो गया, स्प्रिंग को खींचेंगे तो उसमें क्या होगा, स्प्रिंग को खींचेंगे तो उसमें क्या होगा, बल उत्पन्न होगा। क्या होगा, बल उत्पन्न होगा। ठीक है, तो वही लिखा है बल क्या है, तो बल को इंग्लिश में बोलेंगे फोर्स। तो बल क्या होता है, तो जब कोई वस्तु को अगर हम ढकेलते हैं या ठेलते हैं या खींचते हैं तो वो उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, बल बोलते हैं। उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, बल बोलते हैं। तो यहाँ पर लिखा क्या है, बल वह कारक है, जैसे कहने का मतलब कि धक्का हो गया, धक्का को इंग्लिश में पुश बोलते हैं, या खिंचाव, पुल, या क्या होता है, खिंचाव होता है। ठीक है, खींचना, धक्का देना, खींचना, ठेलना, ढकेलना, इस चीज को हम क्या बोलेंगे, बल बोलेंगे। इस चीज को हम बोलेंगे बल। तो वही लिखा है बल क्या है, तो बल वह कारक है जो किसी वस्तु की गति अथवा विरामावस्था में कुछ परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने का क्या करता है, प्रयास करता है, उसे हम क्या कहते हैं, बल कहते हैं। जैसे कहने का मतलब कि कोई वस्तु है विरामावस्था में है, जब हम बल लगाएंगे तो क्या हो जाएगी, गति में हो जाएगी। चाहे कोई वस्तु गति में है तो उस पर हम बल लगाएंगे तो क्या हो जाएगी, विरामावस्था में हो जाएगी। जैसे कहने का मतलब कि बाइक है, बाइक चला रहे हैं, तो बाइक जब हम उसको चला रहे हैं तो वो क्या है, अभी गति में है, तो उसको जब ब्रेक लगाएंगे तो बल लगाएंगे, और बल लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगी, रेस्ट में हो जाएगी, विरामावस्था में होगी। तो वही लिखा है कि बल वह कारक है जो किसी वस्तु की गति अथवा विरामावस्था में कुछ परिवर्तन कर देता है। विरामावस्था में क्या करता है, कुछ परिवर्तन कर देता है या करने का क्या करता है, प्रयास करता है, उसे हम क्या कहते हैं, बल कहते हैं। बल को किससे सूचित किया जाता है, तो बल को F द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, जिसे कि फोर्स बोलते हैं, फोर्स। तो फोर्स को क्या, इसका पहला लेटर ले लिया है। ठीक है, तो बल को किससे सूचित करते हैं, तो F द्वारा सूचित करते हैं। ठीक है, तो बल क्या होता है, तो बल वह कारक है जो किसी वस्तु की गति अथवा विरामावस्था में कुछ परिवर्तन कर देता है। क्या करता है, कुछ परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने का क्या करता है, प्रयास करता है, उसे हम क्या कहते हैं, बल कहते हैं। जैसे कि इसका कहने का मतलब क्या है कि कोई वस्तु है अगर गति की अवस्था में है तो जब बल लगाएंगे तो विरामावस्था में हो जाएगा, या कोई वस्तु विरामावस्था में उसको बल लगाएंगे तो क्या होगा, गति की अवस्था में हो जाएगा। जैसे कहने का मतलब कि कोई वस्तु है तो अगर उसको ढकेलते हैं या ठेलते हैं तो क्या हो जाता है, गति की अवस्था में हो जाता है, तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे, बल बोलेंगे। ठीक है, अब चलिए देखें बल का कुछ महत्वपूर्ण बातें क्या क्या होती हैं। बल के सब मतलब महत्वपूर्ण जो बात हो इसके बारे में हम समझेंगे। ठीक है, देखिए बल क्या होता है, तो बल का महत्वपूर्ण बात क्या होता है, तो बल का एसआई मात्रक जो होता है न्यूटन होता है या केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है।
केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो बल का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन। न्यूटन साहब ने बल का खोज किया था, वो अपने नाम पर क्या रख दिया, एसआई मात्रक। तो बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन, या क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है। अगर बल का सीजीएस मात्रक का बात करें तो सीजीएस मात्रक क्या होता है, तो सेंटीमीटर, सी से होगा सेंटीमीटर, जी से होगा ग्राम, और यह से क्या होगा, सेकेंड। तो मतलब सीजीएस मात्रक क्या होता है, डाइन। क्या होता है, डाइन। तो 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है, तो 10 पर पावर 5 क्या होता है, 10 पर पावर क्या हो जाएगा, 5 डाइन होगा। ठीक है। तो कोई पूछे कि 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है, तो 10 पर पावर क्या होगा, 5 डाइन होता है। अगर इसी का उल्टा पूछा जाए, जैसे कहने का मतलब कि पूछ दे कि 1 डाइन बराबर कितना न्यूटन होता है, तो 10 पर पावर क्या हो जाएगा, -5 न्यूटन होगा। अगर 1 डाइन बराबर पूछे, 1 डाइन बराबर पूछे तो 10 पर पावर 5 न्यूटन। अगर 1 न्यूटन पूछे तो 10 पर पावर क्या चीज, 5 डाइन होगा। ठीक है। तो यहाँ से समझेंगे, तो बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है, डाइन होता है। तो 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन, तो 10 पर पावर 5 डाइन। अगर पूछे कि 1 डाइन बराबर क्या होगा, तो 10 पर पावर 5 न्यूटन होगा, 10 पर पावर -5 न्यूटन होगा। ठीक है। अगर न्यूटन में पूछे, डाइन दे दिया है, अगर न्यूटन में पूछे तो 10 पर पावर 5 न्यूटन होगा, -5 न्यूटन होगा। और न्यूटन में पूछे तो 1 न्यूटन दे दिया है, अब पूछे कि 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है, तो 10 पर पावर क्या होता है, 5 डाइन होता है। अगर इसको उलट के पूछे कि 1 डाइन बराबर कितना न्यूटन होता है, तो 10 पर पावर 5, 10 पर पावर -5 न्यूटन होता है। 10 पर पावर माइनस क्या होता है, 5 न्यूटन होता है। ठीक है। चलिए समझ में आ गया। इसको देखेंगे, बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे क्या होता है, त्वरण होता है। द्रव्यमान गुणे क्या हो जाएगा, त्वरण होगा। ठीक है। और उसके बाद बल को F से सूचित करते हैं, द्रव्यमान को M से सूचित करते हैं, त्वरण को A से सूचित करते हैं। एक्सीलरेशन होता है, तो एक्सीलरेशन मतलब होगा त्वरण, तो उसको हम किससे सूचित करेंगे, A से सूचित करेंगे। ठीक है। तो F बराबर क्या होगा, F बराबर हो जाएगा ma होगा। F बराबर क्या होगा, ma होगा। ठीक है। चलिए समझ में आ गया। बल कौन सा राशि है, तो क्वेश्चन आएगा कि बल कौन सा राशि है, तो बल हमारा क्या होगा, सदिश राशि होगा। तो बल क्या होगा, सदिश राशि। बल में दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। ठीक है। तो बल कौन सा राशि हो जाएगा, सदिश राशि हो जाएगा। फिर उसके बाद छठवां क्वेश्चन का बात करें तो क्या दिया है, बल का बीमा। तो बल का बीमा होता है mLT पर पावर क्या होता है, -2। m क्या होता है, तो m होता है मास का हो गया। ठीक है। l क्या होता है, तो लंबाई होता है। t क्या होता है, तो समय होता है। तो बल का बीमा का अगर बात करें तो mLT पर पावर क्या होगा, -2 होगा। ठीक है। चलिए समझ में आ गया। इस पॉइंट को देखते हैं। तो बल का विशेषता या गुण, बल का विशेषता या गुण क्या होता है, तो बल का विशेषता और गुण अच्छे तरीके से समझेंगे क्या क्या होता है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया है, बल का विशेषता या गुण। तो पहला हम विशेषता देखेंगे, तो बल विरामा अवस्था में स्थित वस्तु को गति में ला देता है या लाने का क्या करता है, प्रयास करता है। तो पहला इसका क्या है, कोई भी वस्तु गति की अवस्था में है तो बल क्या कर सकता है उसको, बल क्या है, गति विरामा अवस्था में है, तो बल क्या है, विरामा अवस्था में है, तो वो क्या कर देता है, गति की अवस्था में कर देता है। कोई भी वस्तु अगर विरामा अवस्था में है तो बल जब लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, गति की अवस्था में होगा या होने का क्या करता है, प्रयास करता है। ठीक है। चलिए ये टॉपिक समझ में आ गया। फिर उसके बाद आगे देखेंगे, बल गति अवस्था में परिवर्तन कर देता है। जैसे कहने का मतलब कि बल जो होता है कोई भी वस्तु को क्या कर देता है, गति की अवस्था में परिवर्तन कर देता है। मतलब कहने का मतलब कि कोई बाइक है, क्या है, बाइक है। ठीक है। तो बाइक है तो उस पर हम क्या करेंगे, धीरे धीरे चल रही है, जब एक्सीलेटर लगाएंगे, मतलब एक्सीलेटर जब लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, बल लगाएंगे। तो बल जब लगाएंगे तो क्या होगा, अधिक मतलब तेज गति से चलना शुरू कर देगी। ठीक है। तो वही बोला है कि बल गति अवस्था में परिवर्तन कर देता है, गति की अवस्था में क्या कर देता है, परिवर्तन कर देता है, या परिवर्तन करने का क्या करता है, प्रयास करता है। ठीक है। ठीक है। फिर उसके बाद चाहे कोई भी वस्तु को धीरे धीरे ढकेल रहे हैं तो धीरे धीरे उसकी गति हो रही है, तेज को ढकेलने लगे तो तेज गति हो जाएगी। तो वही बोला है कि बल गति अवस्था में परिवर्तन कर देता है या करने का प्रयास करता है। ठीक है। चलिए तीसरा पॉइंट देखिए क्या है, बल किसी वस्तु का आकार तथा आकृति
में परिवर्तन कर देता है। जैसे कहने का मतलब कि बल है, तो बल जैसे कि बोतल हो गया, बोतल को अगर हम बल लगाकर दबाएंगे या स्प्रिंग है, स्प्रिंग को अगर खींचेंगे तो उसका क्या हो जाएगा, आकार और आकृति क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो वो बल लगाएंगे तो स्प्रिंग पर जब हम बल लगाएंगे या बोतल को दबाएंगे तो उसका आकार और आकृति क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो वही लिखा है, क्या लिखा है कि बल किसी वस्तु का आकार तथा आकृति में परिवर्तन कर देता है, मतलब बदल देता है। ठीक है, चौथा पॉइंट देखिए, बल किसी वस्तु की दिशा बदल देता है या बदलने की प्रयास करता है। तो बल किसी वस्तु की दिशा बदलता है या बदलने के क्या करता है, प्रयास करता है। तो जैसे कहने का मतलब कि बाइक हम चला रहे हैं, जा रहे हैं, तो अगर हम बल लगाएंगे तो उसकी दिशा मतलब उसको मोड़ देंगे। तो जब बल लगाएंगे हैंडल पर, जब बल लगाएंगे तो क्या होगा, अपना दिशा परिवर्तन कर देगा, दिशा बदल देगा। ठीक है, तो वही लिखा है, क्या लिखा है कि बल किसी वस्तु की दिशा बदल देता है या बदलने की प्रयास करता है। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। आगे देखते हैं, बल किसी वस्तु का परिमाण बदल देता है। जिसे कहने का मतलब कि बल किसी वस्तु का क्या करता है, परिमाण बदल देता है। कोई भी वस्तु अगर 10 का स्पीड है तो उस पर अधिक बल लगा देंगे तो 20 का स्पीड हो जाएगा। तो वही बोला है कि परिमाण बदल देता है या बदलने के क्या करता है, प्रयास करता है। चाहे कोई भी वस्तु को अगर स्प्रिंग है, स्प्रिंग 2 सेंटीमीटर है, उसको खींच देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो वही परिमाण क्या कर देता है, बदल देता है। तो बल किसी वस्तु का परिमाण बदल देता है। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आप लोग को समझ में आया है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर कर देना है। ठीक है, और अगले वीडियो में पढ़ाएंगे, अगले वीडियो में पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे, जड़त्व पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे, जड़त्व पढ़ाएंगे और सारे जड़त्व के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो चलिए यहीं से लास्ट करते हैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।